ये वही बच्चा है जो यहाँ पे देख रहा है कि मैम 2 महीने में कैसे 160 प्लस लेके आए केमिस्ट्री में। मैम क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो यार मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, बहुत प्रैक्टिकल बात तुम्हें करूंगी जो सच्चाई है, चाहे वो कड़वी लगे तुम्हें, बट मैं सच्चाई ही यहाँ पे बोलूंगी। मैं नहीं कहती कि तुम 2 महीने में 180 आउट ऑफ 180 ले आओगे ना, तुम 160 प्लस लेके आ सकते हो, जो कि प्रैक्टिकल चीज है, जो कि लोगों ने करा हुआ है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल का कोई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चलो ये कर लेती हूँ चल जाएगा, ये कर लेती हूँ चल जाएगा, उसका कोई टाइम नहीं है। अभी तुम्हारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो वेरीफाइड स्ट्रैटेजी हो, राइट? तो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। हमेशा बोलती हूं कि अगर तुम इस वॉल को प्रेस करो तो कुछ नहीं होने वाला, वॉल नहीं हिलने वाली, लेकिन अगर इस टेबल को, इस लाइट को, इस बोर्ड को अगर मैं एक धक्का दे रही हूं तो ये जरूर हिल जाएगा। इसका मतलब हमें हमेशा मेहनत सही डायरेक्शन में करनी होती है। वो सही डायरेक्शन बेटा आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, और वही चीज आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके पास ये टॉपर बनने का सीक्रेट क्या होता है। ये जो बच्चे 2 महीने में बोलते हैं कि हाँ हमने 2 महीने पहले इतने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, लेकिन के 2 महीने में इतनी ज्यादा मेहनत कर ली कि हमारा रैंक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया। ऐसा क्या करते हैं वो? बेटा ये टॉपर्स की वेरीफाइड स्ट्रैटेजी है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले 1 बाय 1 आपको किस तरीके से आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए। अगर आप बोलोगे आज तो मैं 14 घंटे पढ़ के ही रहूंगा, भाई ये नहीं सोचना है आज कितने, ये फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम 18 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, ये फर्क पड़ता है। अभी तुम्हारा टारगेट 6 घंटे में हो रहा है, वैसे पॉसिबल नहीं है, इतना कम टारगेट हमें लेना नहीं है। टारगेट भी बेटा स्टैंडर्ड वाइज होना चाहिए। 2 महीने में पेपर आ रहे हैं, राइट? अगर आपका टारगेट 12 घंटे में अचीव हो रहा है, परफेक्ट। अगर उसी टारगेट को अचीव करने में 18 घंटे लग रहे हैं, तो पढ़ो यार 18 घंटे। तुम्हें किसने बोला है अभी 10-10 घंटे सोने के लिए, राइट? तो यहाँ पे बच्चा आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, ना कि आवर्स बेस्ड स्टडी करनी है, राइट? ओके, टारगेट आपने को टू डू लिस्ट पहले लिखनी है रात को, उसके अगले दिन टारगेट कंप्लीट करना है। डोपामिन रिलीज होगा कि हाँ ये मैंने सोचा था, अचीव कर लिया, एक सेटिस्फेक्शन फील होगी और नींद आ जाएगी, अच्छी नींद आएगी, राइट? उसके बाद बेटा दूसरी चीज है, आपको एनसीईआरटी को ही भगवान मानना है। एनसीईआरटी से ऊपर तुम्हारे लिए और कोई चीज नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे। ये मेरी विनती है सभी बच्चों से, प्लीज एनसीईआरटी से बाहर मत करो कुछ भी, राइट? जो बाकी चीजें मैं अपने 1 शॉट्स में कवर करवा देती हूँ, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस पे ध्यान दो अपनी, राइट? तो एनसीईआरटी के लिए बेटा अभी क्या मैम हम एक लाइन पढ़ के एनसीईआरटी की पढ़े, कैसे करें मैम एनसीईआरटी को? तो देखो यार, जो मेरे 1 शॉट्स हैं आप उसको देख सकते हो, उसके बाद बेटा मेरे जो नोट्स है उसको आप कवर कर लेना। अगर ये 2 चीजें, मेरे 2 से 2.5 घंटे के 1 शॉट्स होते हैं, मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे चले जाते हैं। 2x पे देखना नोट्स, उसके बाद रिवीजन करना। अच्छा, उसके बाद अगर तुम चाहते हो एनसीईआरटी पकड़ना, जल्दी जल्दी बेटा उसकी रिवीजन करना। क्यों बेटा? अगर आप 30 मिनट्स खुद को दोगे कि मैंने अभी सारा चैप्टर पढ़ लिया, बस मेरे को ऊपर ऊपर से इसकी रिवीजन करनी है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है तुम्हें एक लाइन वहां पे पढ़ने की जरूरत है। तुम अगर एक बार टीचर्स के लेक्चर को देखते हो, उसके बाद तुम एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हो, दैट इज फाइन, एंड उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, दैट इज फाइन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी अपनी अलग रहने वाली है, राइट? आपको फिजिकल एंड ऑर्गेनिक मैंने करवा दी है, उसके लिए आपको बेटा पहले 1 शॉट्स, देन टीचर्स नोट, देन एनसीईआरटी को एक बारी 1 घंटे की रीडिंग दे देनी है, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर देना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली। अब आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं खुद आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के स्निप्स यहीं पे करवाने वाली हूँ, हाईलाइटेड पोर्शन, एक एक कहां से पीवाईक्यू कब आया, हर एक चीज मैं तुम्हें यहीं पे करवाने वाली। आपके पास यहाँ पे स्निप्स रखी होगी, एक एक पैराग्राफ में से पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था, अब कौन सा क्वेश्चन उससे बन सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाली हूँ। इनऑर्गेनिक में हम पीपीटी से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की स्निप से, उसके जो पीवाईक्यूज आए हो वैसे, राइट? ये अपनी इनऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी रहने वाली है नेक्स्ट 1 मंथ की। परफेक्ट, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बेटा आगे कि आपको रिवीजन के लिए कैसे करना है। देखो रिवीजन बेटा, फिजिकल की अगर रिवीजन करो तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला शीट आपके पास बनी होनी चाहिए। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है फॉर्मूला ढूंढने में, मैंने 2 वीडियोस बना रखी है 11th और 12th क्लास के फॉर्मूलाज की,
15-15 मिनट की दोनों वीडियोस है, उसमें बेटा फॉर्मूलाज को नोट कर लेना अपने हैंड से, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स इसके बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना। ये कोई 15-20 मिनट का ही काम है, ये तो तुम कर लोगे, राइट? ओके, उसके बाद बेटा आता है ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस आपके पास खुद का हैंड रिटन नोट्स में बने होने चाहिए। उसके लिए बेटा मैंने एक वीडियो बना रखी है, पूरे के पूरे नेमिंग रिएक्शन की सारी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लगा दूंगी, नेम रिएक्शन की फॉर्मूलाज की। उसके बाद बेटा आपके पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स में होने चाहिए एक्सेप्शनल ट्रेंड्स। वो मैम हम कहाँ से ढूंढे बेटा, वो मैं खुद ही तुम्हें करवाने वाली हूँ। आपको मैं यहाँ पे, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1-2 लेक्चर ले लेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री के, उसके बाद बेटा मैं आपके लिए एक लेक्चर लेने वाली हूँ जिसमें हम करने वाले हैं एक्सेप्शनल ट्रेंड्स, ठीक है। सारे के सारे इनऑर्गेनिक एक्सेप्शनल ट्रेंड्स जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, सारे हम उस एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो। बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए आ रही हैं आगे के लिए, बस तुम्हें अपना भरोसा बनाए रखना है यहाँ पे, राइट? उसके बाद बेटा यहाँ पे आता है अपने पास प्रैक्टिस। मैम कहां से करें? तुम सारा कुछ कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेटा, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, पेपर में सब कुछ भूल जाओगे, समझ ही नहीं आएगा, निकलेंगे नहीं क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन किस माइंडसेट से पूछे जाते हैं। उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 चीजों की। पहला आता है बेटा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ट्रेजर बॉक्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, लिंक बेटा आपको मिल जाएगा। सपोज करो हेलो एल्केन्स की बात करो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीवाईक्यूज, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीवाईक्यूज ऑफ सीबीएसई, सारी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं करना, अगर आपको ईयर वाइज पीवाईक्यूज करना है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आता है यार क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस उसका बेटा आपका सेशन लिया जा रहा है इसी सैटरडे बेटा हम सेशन ले रहे हैं 5 बजे। 300+ क्वालिटी क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवाने वाली हूं, सारी की सारी केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी 11th-12th की, सभी में से बेटा हम 300+ क्वालिटी क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेड है वो करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज बेटा हम यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इस सैटरडे को। उसके बाद बेटा चलते हैं आगे मॉक टेस्ट पे। अब जिस बच्चे ने ये सारी चीजें कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है वो 3 घंटे का स्ट्रेस क्या होता है जब आप पेपर में बैठे हो, वो बेटा कहां से पैनिक मोड में एंग्शियस हो जाओगे और सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से फुर चली जाएंगी, राइट? सही आता हुआ क्वेश्चन तुम गलत कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन आता था लेकिन गलत कर रहा है, क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए थे। तो बेटा मॉक टेस्ट के लिए हम आपके लिए स्पेशल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग बेटा लेके आए हैं। जो जेईई मेंस का पेपर आया था 2024 का, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा उन्होंने जेईई मेंस का पूछा था, उस माइंडसेट से वो नीट का कैसे पूछ सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा हमने यहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं बहुत मेहनत से। दैट इज क्लास 11th का, अगर आप अभी 11th क्लास में हो आपको फुल फ्लैश टेस्ट उसका मिल जाएगा सारे सिलेबस का। क्लास 12th में हो बेटा आपको अगेनली क्लास 12th का ही करना है तो बेटा उसका भी आपको फुल फ्लैश मिल जाएगा। आपको फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट चाहिए, सेम वैसे ही जैसे नीट में पूछा जाता है, सेम उसी तरीके से बेटा आपको यहाँ पे 11th, 12th एंड फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, दैट टू बेटा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको बेटा बस यहाँ पे क्या करना है, आपको लिंक में जाना है, 1 मिनट जरा, हाँ 1 मिनट बेटा, हाँ तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें बेटा आपको यहाँ पे विद्याकुल मॉक टेस्ट सीरीज को अवेल कर लेना है। 0 वहां के बैलेंस आएगा, कोई आपसे पैसे यहाँ पे नहीं मांग रहा है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखते हैं जो मैंने आपको बोला था कि ऐसी एक चीज जो हर एक टॉपर फॉलो करता है, दैट इज योर ट्रैक शीट। तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुमने जब रिवीजन करी तुम्हें इसमें समझ आया अरे यार ये वाला टॉपिक तुम्हें कब से भूल रहा हूं, ये वाला टॉपिक हमेशा मैं गलत करता हूं। उसके बाद बेटा तुमने क्या किया, पीवाईक्यूज को देखा, तुमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे, फिर तुम्हें थोड़ा सा फिल्टर हो गया कि ये वाले टॉपिक के मैं आंसर्स तो सही कर देती हूँ, राइट? अभी मेरे को ये नहीं पता कि ये जो मेरे पास सपोज कर लो पीएच के क्वेश्चंस है, आप हमेशा ही गलत करके आ रहे हो। सपोज कर लो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, आप हमेशा ही गलत करके आ रहे हो। अब वहां पे क्या होगा, आपको एक ट्रैक हो जाएगा कि मेरा ये वाला पैटर्न है, ठीक है? आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करना कि इस पैटर्न में मेरी मिस्टेक्स चल रही हैं। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बेटा जब डॉक्टर बनोगे तब भी तो यही करोगे ना, जो पेशेंट आएगा उसकी बीमारियों का पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना, इसको हमेशा इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो क्या डायग्नोस करोगे ना तुम, वो डायग्नोस बेटा अपने पे लगा लेना है। तो तुमने अपना
डायग्नोस करना है किस चीज का, अपनी गलतियों का, कि ये गलतियां हो रही हैं। और उसमें बेटा दो चीजें होती है उसके बाद, या तो तुम अपनी गलती को कर लो रेक्टिफाई कि भाई मैं अपनी गलती को सही कर लिया, मेरे पास 2 महीने, अगर ये कर लो ना तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये है कि गलतियां नहीं यार सही हो रही, तुमने इतनी मेहनत करी, 40-50 दिन लगा दिए इसको सही करने में, पेपर को रह गए 10 दिन, अब मैम गलतियां नहीं सही हो रही, क्या करें? तो बेटा इतना तो पता है ना कि ये अपनी कमजोरी है। जब अपनी कमजोरी पता लग गई तो दुनिया तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन पे मुझे टाइम ही नहीं वेस्ट करना, तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन पे मेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके आनी। और जब तुम्हें ये चीज पता लग जाती है ना कि मेरी ये मिस्टेक है, मेरे को यहाँ पे गलती नहीं करनी, तब बेटा बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाते हो जो उसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, जब मॉक टेस्ट करे, उसका टेस्ट एनालिसिस करो, तब बात ईगो पे लेके जानी है कि ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, इसको तो मैं ठीक करूंगा। बेटा अगर तुम पेपर में ईगो में ले गए ना चीज, तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो पेपर में ईगो पे नहीं लेके जाना, भाई तुम मुझसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तेरे को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है पेपर में, मॉक टेस्ट में और पेपर में टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करोगे। अगर ये सारी चीजें तुम कर रहे हो, आई कैन गारंटी तुम्हारे केमिस्ट्री में 160 प्लस आ जाएंगे। बस इन सब चीजों को फॉलो करते रहो, सभी चीजें तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर से चेक कर लेना। ओके देन बच्चा, बाय बाय। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स देखती हूँ बहुत खुशी होती है, राइट? ओके देन बाय बाय, टेक केयर।